Hello everyone, welcome back to our Beginner Plus Level 2 Crochet series. आज हम सीखेंगे फ्रंट पोस्ट स्टिच। तो ये जो स्टिच है वो हमारा जो वर्क है उसमें ब्यूटीफुल सा उभार देती है। तो ये हम एक बॉर्डर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये थाल पोस्ट मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो है, देखिए, ये वाला फ्रंट पोस्ट है। तो ये क्या करता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो हमारा दो पार्ट है वर्क में उसे अलग करता है, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर बना कर दिया हुआ है कि ये और ये दोनों डिज़ाइन डिफरेंट है। तो हमें पता है कि हम नॉर्मली जो यहाँ पे ऊपर का जो स्टिच है यहाँ पे हम क्रोशिया को डालते हैं और हमारा वर्क करते हैं। पर ये जो स्टिच है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे जो टॉप ये जो पोर्शन है वहाँ पर हमें हुक को नहीं डालना है। तो इसमें क्या होता है, हम ये सीख रहे हैं कि क्या होता है। मैं आपको इसे जूम आउट करके भी दिखाऊंगी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या होता है, हम जो ये हमारा ये आगे का वर्क है और ये पीछे का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है तो उसके लिए हम आगे से हुक को डालेंगे। अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं यहाँ पे आगे से हुक को डालूंगी। तो इसके लिए इसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, फ्रंट पोस्ट स्टिच, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने चेन बनाकर उस पर डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो यार्न ओवर करेंगे, यहाँ से आगे से हुक में यहाँ पे ये देखिए ये जो स्पेस है इसके बीच में से हुक को इंसर्ट करेंगे, फिर ये इस तरह से आगे लेकर आएंगे। सी, अब वापस से यार्न ओवर करेंगे और अब हमारे हुक में 3 लूप आ गए हैं, 1 2 3। अब हम 2 लूप में से बाहर निकालेंगे, वापस से 2 लूप में से बाहर निकालेंगे। वापस से एक बार देखते हैं, यार्न ओवर करेंगे, आगे से ये जो स्टिच है यहाँ पे आगे से इंसर्ट करेंगे हुक को, फिर पीछे लेकर वापस से आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू, फिर दोनों में से बाहर, 2 में से बाहर। तो जैसे डबल क्रोशिया करते हैं वैसे ही, पर जो हमारा हुक है उसे इस तरह से आगे से इंसर्ट करेंगे, फिर हमारा जो स्टिच है उसके पीछे से आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करके धागे को खींचेंगे और तो इस तरह से आपको ये कंटिन्यू रखना है और प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप ये नीचे का जो बेस है ये नहीं बनाओगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया तो बनाने ही पड़ेंगे। अब ये जो वर्क है यहाँ पे हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये एक बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो स्टिच है वो प्रॉपर काउंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं तो ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो ये याद रखना है कि हम जो फ्रंट पोस्ट जो हमें जो डिज़ाइन चाहिए उसके बीच की जो स्टिच है उसे प्रॉपर काउंट करके बनाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऊपर से नहीं हुक को डालना है, यहाँ से हुक को नहीं डालना है, इसे इस तरह से डालना है जैसे हमने अभी सीखा है कि इस तरह से। हाँ, ये फ्रंट पोस्ट है तो जो हमारा जो वर्क है उसको आगे से ही डालना है, ठीक है, पीछे से नहीं डालना है। अगर हम ये वर्क कर रहे हैं और आप इस तरह से पीछे से हुक को डाल देंगे, नहीं, ये फ्रंट पोस्ट है तो उसके आगे से ही हुक को डालना है। तो डायरेक्शन आपको गलत लेना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया, सीख लिया कैसे करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 15 चेन बनानी है, ठीक है। फिर हमें
डबल क्रोशिया की एक पूरी रो बनानी है। ऐसे हम ये स्टिच नहीं ले सकते, मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर हमें ऊपर की जो रो है वो पूरी फ्रंट पोस्ट से बनानी है। फिर नेक्स्ट आपको नॉर्मल बना सकते हैं, फिर वापस से आप पूरी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो एक स्ट्रक्चर भी बनेगा और आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ ये एक नया है। अगर आपको ये फ्रंट पोस्ट समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा फ्रंट पोस्ट। और अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बैक पोस्ट।